हेलो दोस्तों कैसे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जो एनसीईआरटी क्लास 8 है पॉलिटी उसको अभी अध्ययन करेंगे और उसके जो मोटे मोटे बात है पूरे डिटेल नहीं जाना है। मोटे मोटे बात को आप कैसे लिखते हैं उसको कैसे लगातार कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ना बेसिक तो कम से कम नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 8 का पॉलिटी की बात करते हैं। इसमें क्या है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 3 की बात करते हैं। चैप्टर 1 है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता क्या है। चैप्टर 1 में है भारतीय संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, उदारवादी पहला संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ये उदारवादी संविधान है। धर्मनिरपेक्षता का बात करें तो धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे से अलग कर रखता है। यहाँ पर कोई एक धर्म की बात नहीं करते, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं धर्मनिरपेक्षता में क्या है, धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे से अलग रखना। उसमें क्या है, राज्य की बात करते हैं तो फासला क्यों जरूरी है या क्या कारण है। तो राज्य व धर्म के बीच जो राज्य व धर्म के बीच पृथक्करण दो महत्वपूर्ण कारण है। एक तो धर्म का दूसरे धर्म पर यानी इंटररिलीजियस वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। दूसरा कि धर्म के भीतर वर्चस्व इंट्रा रिलीजियस विरोध ना होना चाहिए। हिंदू रिलीजियन छुआछूत, धर्मनिरपेक्षता का संस्थागत धर्म से विरोध होना, धर्मों के बीच व धर्मों के भीतर स्वतंत्रता व समानता को प्रोत्साहित करना। साथ में भारतीय धर्मनिरपेक्षता का खास पहलू की अगर बात करें तो राज्य धर्म से अलग रहकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। राज्य धर्म में हस्तक्षेप की बात करें तो पाबंदी के रूप में, छुआछूत के मामले में है, सहायता के रूप में, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सहायता के रूप में है। अगर धर्मों के बीच व धर्मों के भीतर स्वतंत्रता समानता को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं तो सैद्धांतिक फासला है। संविधान सभा की बात करते हैं। दूसरा है संविधान सभा। 1934 में एएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की नीति में शामिल किया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और कैबिनेट मिशन पर आधारित है संविधान सभा। नेपाल में लोकतंत्र की बात करते हैं तो 1990 में स्थापना हुई, 2002 में नहीं हो पाया, 2006 में भी हुआ थोड़ा, 18 में राजतंत्र और 2018 से लोकतंत्र है। देखिए संविधान का कार्य क्या होता है, पहला तो निरंकुशता नहीं, इंटर कम्युनिटी वर्चस्व को नहीं, इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व को भी नहीं। भारतीय संविधान के मूल लक्षण क्या थे, संघवाद है, संसदीय शासन पद्धति है, शक्तियों का बंटवारा है, मौलिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष है। संघवाद फेडरलिज्म क्या होते हैं, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना फेडरलिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। शक्तियों का बंटवारा अब सुनते रहते हैं, आर्टिकल 50 शक्तियों का बंटवारा है। तो क्या है बंटवारा, इसमें तीन तरह से बनते हैं, एक विधायिका के रूप में, एक कार्यपालिका के रूप में, एक न्यायपालिका के रूप में। मौलिक अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या है, समानता 14 से 18 में आर्टिकल में, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण जो खत्म के दौर में है 23 से 24, मानव व्यापार खत्म, बालाश्रम खत्म, बाल मजदूरी को खत्म 14 से कम उम्र के, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार 29-30, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्षता की समझ की बात करते हैं। तो सऊदी अरब की बात करें अगर, गैर मुसलमान देश है, मंदिर गिरजाघर निर्माण नहीं, पूजा अर्चना के लिए सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा नहीं। धर्मनिरपेक्षता, यूएई में हिंदू टेम्पल का निर्माण किया जाएगा, अबू धाबी में अभी वर्तमान में। धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारतीय राज्य में धर्म एवं राज्यों की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म राज्य से अलग महत्वपूर्ण क्यों है ऐसा, क्योंकि बहुमत की निरंकुशता समाप्ति के दौर में है, मौलिक अधिकारों के हनन से रक्षा की जाती ये है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है अगर आप इसको देखें तो देखिए इसमें क्या होता है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को बल देता है। कुछ लोग अपने ही धर्मों के लोगों को ना दबाए, इसके बारे में भी बल देता है। साथ ही राज्य ना तो किसी खास धर्म की थोपेगा और ना ही लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। जिसको जो मन होता है वो अपने उस हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से धार्मिक को अपनाता है और फिर
भारतीय राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता के तरीके की बात करते हैं तो खुद का कोई धर्म नहीं होता है, हस्तक्षेप की नीति को बंद है। सिख सरदार, जैसे सिख और सरदार, हस्तक्षेप का तरीका छुआछूत। धर्मनिरपेक्षता यूएसए वर्सेस इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर यूएसए में धर्म और राज्य स्पष्ट पृथक्करण, स्पष्ट अलगाव। इंडिया में क्या है, सैद्धांतिक फासला है। भारत में राज्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म हस्तक्षेप। आर्टिकल 17 छुआछूत निवारण अधिकार। सेकंड अगर कहे तो संसद तथा कानून का निर्माण। चैप्टर 3 हमें संसद क्यों चाहिए। संसद के सदन, राज्यसभा 245 सदस्य, उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। लोकसभा 545 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संसद की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। कुल सदन की बात 545 है, निर्वाचित सदस्य 543, मनोनीत 2, बहुमत के लिए 272 सदस्य। कुल 245 सदस्य होते हैं, उसमें से 233 निर्वाचित होते हैं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 12 मनोनीत होते राष्ट्रपति द्वारा। संसद सत्र में सबसे पहले प्रश्नकाल की व्यवस्था की गई है। मतदान की प्रतिशत की बात करें 2004 में 57.98%, लगभग 58%, 2009 में 58%, 2014 में 66%। लोकसभा हो गया। उसके बाद चलते चैप्टर कानूनों की समझ की बात करें। कानून का शासन, सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को अंग्रेजों सरकार द्वारा लागू। रॉलेट एक्ट, नो वकील, नो दलील, नो अपील, बिना मुकदमे के कारण की सजा। सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तार 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून, बेटे बेटियों माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा। घरेलू हिंसा कानून 2005। कानून का दायरा। न्यायपालिका, चैप्टर 5 की बात करते हैं। न्यायपालिका की भूमिका के देखें तो विवादों का निपटारा नागरिक के बीच, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब। न्यायिक समीक्षा, कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध कानून रद्द। भारत में अदालतों की संरचना की बात करते हैं, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद अधीनस्थ या न्यायालय या जिला न्यायालय। भारत में एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों को फैसले नीचे की सारी अदालत को मानने होते हैं। उसके बाद भारत का सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई थी। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन व कानून की रक्षा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ठीक है। अधीनस्थ अदालत कई नाम से संबोधित। सत्र न्यायालय, ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय। फौजदारी कानून वर्सेस दीवानी कानून कहते हैं। फौजदारी कानून कहते हैं व्यवहारिक क्रिया कानून में अपराध, और दीवानी कानून कहते हैं व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन, जैसे जमीन बिक्री, किराया, तलाक। और फौजदारी में कहते हैं चोरी, दहेज के लिए महिलाओं को तंग या हत्या। फौजदारी वर्सेस दीवानी कानून। फौजदारी एफआईआर, जांच, सजा, जेल और जुर्माना। दीवानी कानून याचिका दायर, अदालत द्वारा राहत। जनहित याचिका, व्यक्ति संस्था। जनहित याचिका दायर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 21 में योजना का अधिकार भी शामिल है, स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की बात करते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 39 ये कहता है ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब है या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। आर्टिकल 22 की बात करें तो गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से हुई। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी हिरासत में दुर्व्यवहार, यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में शक या वालिया बयान, आरोपी के खिलाफ सबूत। 15 साल से कम उम्र बालक और महिलाओं सवाल पूछने और थाने में बुलाना। सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत, पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए गाइडलाइन। DK बसु दिशा निर्देश। अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार।
गिरफ्तारी व समय व तारीख, सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह, अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर, गिरफ्तार हिरासत पूछताछ व्यक्ति संबंधी को जानकारी देना अधिकार, एफआईआर, शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने की कानूनी अधिकार देता है। डीके बसु दिशा निर्देश में गिरफ्तारी या जांच पुलिस अधिकारी पोशाक पर पहचान, नाम, पद स्पष्ट वजह से सटीक, गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त